म्यूचुअल फंड सही है, क्या कैंपेन है, इस कैंपेन का आप रिजल्ट देखेंगे या फिर और चीज़ों का आप एफर्ट बोलेंगे तो कि अभी के टाइम पे इन्वेस्टर्स को इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गई है, उसका सीधा सीधा आपको रिजल्ट यहाँ से पता लगता है कि जुलाई मंथ का अगर आप एसआईपी का डेटा उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मोर देन 23,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लोगों ने करी है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आपको सिंपल सी बात है, हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इक्विटी के अंदर, डायरेक्ट स्टॉक्स वरना म्यूचुअल फंड्स। ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ऐसी कौन सी बात डिस्कस करने वाले हैं कि अपने व्यूअर्स को एक अलर्ट करने वाले बातें कि इस डेटा के पीछे एक ऐसी रियलिटी है जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स एफडी से भी कम हो सकते हैं। देखिए, ये तो बहुत क्लियर है कि अभी के टाइम पे न्यू एज इन्वेस्टर हो, चाहे आप किसी भी नए, चाहे वो इन्वेस्टर रिटायरमेंट के पास भी आ गया, इक्विटी इन्वेस्टमेंट वो ज़रूर करता है क्योंकि उसको पता है कि इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इक्विटीज़ का चाहिए सपोर्ट। और ये बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ईयर मंथ ऑन मंथ आपका डेटा बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं सारे लोग इक्विटीज़ के अंदर, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स के अंदर। नाउ अगर हम देखें तो एसआईपीज़ अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का। आपको पता है कि कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, यानी कि आप मार्केट के हाई पे नहीं इन्वेस्ट कर रहे, लो पे नहीं इन्वेस्ट कर रहे, ओवर द लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 3 से 5 साल के अंदर आपको अच्छा रिटर्न्स मिलता है। लेकिन एक ऐसी डार्क रियलिटी है इस पर्टिकुलर एसआईपीज़ के पीछे जिसको आपको जानना ज़रूरी है। वो डार्क रियलिटी क्या है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एसआईपीज़ के थ्रू म्यूचुअल फंड्स के अंदर कर रहे हैं, स्पेशली इक्विटी के अंदर। लेकिन अगर आप इस डेटा को उठा के देखते हैं और इस ग्राफ के अंदर देखते हैं तो क्लियरली पता लगता है कि लास्ट कुछ सालों से, स्पेशली लास्ट 1 to 2 ईयर्स के अंदर इतने ज़्यादा जो फंड हाउसेज हैं, कितने सारे एनएफओस को लेके आए हैं। क्योंकि जो ये इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही है मेजरली आपकी हो रही है थीमेटिक फंड्स के अंदर, सेक्टोरल फंड्स के अंदर, जो कि आपको पता है कि एक स्पेसिफिक सेक्टर के होते हैं। इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि अभी के टाइम पे डिफेंस फंड्स आए हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज इनोवेशन फंड्स जैसे फॉर एग्जांपल आए हैं, ग्रीन एनर्जी के फंड्स आए हैं, ईवी इलेक्ट्रॉनिक अगर आप बोलेंगे ऑटोमोबाइल्स के फंड्स आए हैं। तो ये स्पेशल म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके अंदर डेडिकेटेडली एक ही सेक्टर की कंपनीज होती हैं, यानी कि सारी डिफेंस की कंपनीज होंगी, या फिर सारी जो ईवी का फंड है उसमें सारी ऑटोमोबाइल टाइप्स की कंपनीज होंगी। इससे क्या होता है कि आपका एक बहुत ही आपका नीश, या बोलेंगे कि आपका एक बहुत ही सेक्टोरल या बहुत ही पर्टिकुलर थीम पे एक म्यूचुअल फंड्स बन जाता है। इसमें क्या फ़ायदा होता है और नुकसान होता है, आपको पता है कि कोई एक थीम जब चल रही है उसके टाइम तो आपके रिटर्न्स बनेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे आपको पता है कि मेजरली सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट हाई पे चल रहे हैं, ओवर वैल्यूड हो गए हैं। अगर वो ओवर वैल्यूड नहीं भी हुए हैं तो हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। अगर ऐसे टाइम पे आपको फंड हाउसेस ज़रूर एनएफओस लॉन्च करेंगे कि वो जानते हैं लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उठा लो। लेकिन अगर आप एक ऐसे न्यू इन्वेस्टर हैं जिसको ज़्यादा नहीं पता और आप सीधा सेक्टोरल फंड्स के अंदर आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप एक ऐसे फंड के अंदर गलत टाइम पे फंस सकते हैं जिस थीम ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है और आगे जाने के टाइम पे आपको रिटर्न्स, कम रिटर्न्स के चांसेस हैं, और ऐसे भी चांस है कि आपका प्रिंसिपल ही उठ जाए। देखिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये यहाँ पे एक मैंने इंडेक्स फंड लिया है, वन इज़ द डिफेंस इंडेक्स फंड, अनदर हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का। लॉन्ग टर्म का अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले डिफेंस पे ऊपर आते हैं तो देखिए आपको क्लियरली दिखेगा कि येस, रिसेंटली में तो बहुत ही अच्छा जंप आया है रिटर्न्स के अंदर। HDFC डिफेंस फंड भी आपको पता है लॉन्च हुआ था। अभी के टाइम पे उन्होंने अभी SIPs बंद कर दी है, ना आप उसमें लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो ना आप उसमें SIP। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी के जो फंड मैनेजर्स हैं उनको भी रियलाइज़ हो गया है कि डिफेंस एज अ थीम हैज़ रन इट्स कोर्स, यानी कि वो एक ओवर वैल्यू जोन में आ चुका है। अगर आप डिफेंस फंड को भी ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो आपको क्लियरली पता लगेगा ऐसा काफ़ी लंबा टाइम रहा है जब डिफेंस में कोई मूवमेंट नहीं रही है, कंपनीज की कोई खास मूवमेंट नहीं रही है। क्योंकि हर एक थीम, जैसे आपको पता है कि वो मार्केट में चलती है, फिर डाउनवर्ड चलती है, फिर अपवर्ड चलती है, तो ऐसे चलता रहता है। और अगर आप डाउनवर्ड में फंस गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का देखिए। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वन वे रैली नहीं है। कुछ एक टाइम ऐसा आया है जब डाउनवर्ड मूवमेंट भी हुई है, यानी कि फ्लैट मूवमेंट भी रही है और नेगेटिव रिटर्न्स भी आए हैं। तो कहने के मतलब आपको सिंपल सा ये है कि येस, SIPs इज़ अ गुड थिंग, इक्विटी म्यूचुअल फंड इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं और जो दिख रहा है अभी के टाइम पे कि कितने ज़्यादा फ्लोज जो आ रहे हैं थीमेटिक फंड्स में जा रहे हैं, ऐसा करने से आप अपने प्रिंसिपल को भी खो सकते हैं। इससे बेटर तो आप FD में इन्वेस्ट कर लो। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ करके थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए पोर्टफोलियो को, उसको ट्रेडिशनल अपने जो लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स उसके अंदर इन्वेस्ट करिए। ज़्यादा नहीं पता तो मल्टी कैप में कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप्स में कर सकते हैं। मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। लेकिन आपको थोड़ा प्योर थीमेटिक फंड्स को, थोड़ा सा रिस्की फंड होता है उसके अंदर आपको बहुत ही कम एलोकेशन रखनी है और
ऐसे भर भर के जो NFOs आ रहे हैं उसमें फटाफट से अपना पैसा नहीं डालना है। डाइवर्सिफाई सिर्फ इक्विटी में नहीं करना है, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो गोल्ड में या फिर डेट के अंदर या फिर और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर करके कर सकते हैं। दैट कैन बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। तो मैं अपने व्यूअर्स को बस इसी चीज़ का अलर्ट करना चाहता था। डेटा के बात पे हम जा रहे हैं क्योंकि डेटा जब मैंने देखा थीमेटिक फंड में ज़्यादा है, तो मुझे अलर्ट करने का सोचा कि अपने व्यूअर्स को करना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपने रिसेंटली किसी थीम फंड में इन्वेस्ट किया है, नीचे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।